बाबा साहेब पर संग्राम चढ़ा हुआ है और सभी पार्टियां बाबा साहब के नाम पर आगे आकर प्रदर्शन कर रही। उन्हें लग रहा है कि दलित वोट बैंक जो बाबा साहब को भगवान मानता है, इसलिए कोई पीछे नहीं रहना चाहता। बीएसपी को लग रहा था वो पीछे हो गई है, देखिए जरा, बीएसपी को लग रहा था कांग्रेस और एसपी सारा माइलेज ले जाएंगी, तो आज बीएसपी भी उतर गई। कर्नाटक में देखिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सोच रही है ये मुद्दा कहीं खत्म ना हो जाए या हल्का ना पड़ जाए, इसलिए प्रदर्शन का स्तर बढ़ा दो। अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं गृह मंत्री इस्तीफा दे। ये हरियाणा में आप देख रहे हैं, वो कर्नाटक और ये हरियाणा की तस्वीर। रोहतक में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, खुद देखिए भूपेंद्र हुड्डा पूर्व सीएम इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। तो हरियाणा के बाद देखिए बिहार में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये बिहार की तस्वीरें, पटना में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी नेता जमीन पर बैठ गए प्रदर्शन करने। अगली तस्वीर देखिए, तेलंगाना में भी आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में खुद दिग्विजय सिंह को लगाया गया था। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे। और इसके जवाब में आज बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को उतार दिया। 5 सीएम को बीजेपी ने आज उतारा है। 4 मुख्यमंत्रियों को देख रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा भी इसमें शामिल है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद कहीं भी उनकी स्मारक नहीं बनने दिया। कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया। 20 साल आंदोलन करना पड़ा, लेकिन 1 इंच भी जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक सियासी हलकों में चारों ओर बाबा साहेब अंबेडकर की गूंज है। बाबा साहेब के कथित अपमानजनक बयान के खिलाफ विपक्ष सड़क पर है। मेरे स्वर्गीय पिताजी के डॉक्टर अम्बेडकर के साथ दस्तखत है, वल्लभ भाई पटेल के साथ दस्तखत है, मौलाना आजाद के साथ दस्तखत है, उनका अपमान कांग्रेस करेगी। आरोप अमित शाह पर है, भाषण के दौरान अपमान का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इसे साजिश बता चुके हैं। तो सवाल ये, आखिर विपक्ष इससे क्या हासिल करना चाहता है? क्या लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के नैरेटिव के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद हैं? लेकिन बीजेपी अब विपक्ष को यह मौका नहीं देना चाहती, इसलिए उसने अपने सारे दिग्गज मैदान में उतार दिए हैं। भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था। एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया है, उनको संसद में चुनकर भी आने नहीं दिया और लगातार उनको नीचा दिखाया। धारा 370 पाकिस्तान का बनना, इन सारी बातों को बाबा साहब ने पसंद नहीं किया था। हम सब जानते हैं कि यह किसकी इच्छा से हुआ। अब देखिए जरा, एक दूसरे पर वाल पलटवार हो रहा है बाबा साहब के नाम पर। बाबा साहब पर राजनीति गर्म है। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसे अंबेडकर सम्मान सप्ताह नाम दिया गया है। प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष शामिल है। विपक्ष के कैंपेन पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसका नाम अंबेडकर सम्मान मार्च नाम दिया है। सबसे पहले देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं वो इस्तीफा दें। शाह संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस दुष्प्रचार में लगी है। कांग्रेस का रवैया खुद असंवैधानिक है। कांग्रेस वंचितों का अपमान करती है। कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस को दलितों को नहीं, मुसलमानों की चिंता है कांग्रेस को। राहुल गांधी कह रहे हैं अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शाह के बयान को देश न भूलेगा और न ही बर्दाश्त करेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा अमित शाह का बयान अधूरा दिखाया गया है। पहले संसद का, अब देश का वक्त बर्बाद कर रही कांग्रेस। गुमराह करने, झूठ बोलने का उसका पुराना इतिहास रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, संविधान रक्षा कवच का काम करता है, बराबरी का अधिकार देता है, जो बीजेपी को पसंद नहीं है। जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया है, संसद में उनका एक चित्र तक नहीं लगाया। कांग्रेस ने उन्हें एक भी चुनाव जीतने नहीं दिया। बीजेपी समर्थित सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। कांग्रेस का प्रदर्शन उसकी बौखलाहट दिखाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों को उतारा, वो क्या कह रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कोई भी अपमान करेगा। इस वास्ते राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है। बाबा साहब अंबेडकर इस बात को कहते हैं, पंडित नेहरू को दलितों और वंचितों की चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की चिंता है। अमित शाह के बयान को एक भी बीजेपी वाले ने आज तक गलत नहीं कहा। आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला जलाया था। ये दिखाता है कि इस देश के दलित, शोषित, वंचित। उन्हें बुलाया और कई घंटे तक सवाल जवाब किए। अल्लू अर्जुन से आज दोबारा पूछताछ की गई। पुलिस ने 3 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किए। हैदराबाद सेंट्रल जोन की पुलिस ने पूछताछ की है, जिसकी अगुवाई खुद डीसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे थे।
अल्लू सुबह 11 बजे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनसे दोपहर 2:45 तक सवाल जवाब किए गए। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उनसे सवाल जवाब हुए। सोमवार को अल्लू अर्जुन को नोटिस भेजा गया था, मंगलवार को हाजिर होने के लिए कहा गया था। उनसे सवाल हुआ, क्या आपको संध्या थिएटर के प्रीमियर शो में आने की अनुमति दी गई थी? दूसरा सवाल हुआ, क्या मैनेजमेंट ने आपको पहले बताया था कि संध्या थिएटर में आना ठीक था? क्या आपको पता था कि पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी थी? पुलिस मंजूरी की जानकारी आपने क्यों नहीं ली? क्या आपने और आपकी पीआर टीम ने पुलिस से मंजूरी ली थी वहां जाने के लिए? आपकी पीआर टीम ने आपको थिएटर के आसपास की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी या फिर नहीं? सातवां सवाल अल्लू से हुआ, आपने संध्या थिएटर में बाउंसर्स की कितनी व्यवस्था की थी? आठवां सवाल, जब हादसा हुआ उस वक्त वहां हालात क्या थे? नवां सवाल, क्या जब घटना घटी तब आप मौके पर मौजूद थे? और 10वां सवाल हुआ, अगर वहां थे तो आपने हालात को कैसे संभाला? इन सवालों के जवाब अल्लू अर्जुन से लिए गए। बताया गया कई सवालों के जवाब वो नहीं भी दे पाए, लेकिन कांग्रेस के लगातार निशाने में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी वहां के सीएम है। पिछले 2 हफ्ते से अल्लू से दूसरी बार पूछताछ हुई 2 हफ्ते में। इससे पहले 10 दिसंबर को भी पूछताछ की गई थी। दरअसल अल्लू अर्जुन विपक्षी दलों के निशाने पर है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मुश्किल और ज्यादा उनके लिए। खबर है कि उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज करा दी गई। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने उनके खिलाफ शिकायत दी है, जिसमें फिल्म के पुष्पा 2 के एक सीन पर सवाल उठाया गया है, जिसमें अल्लू स्विमिंग पूल में यूरिन कर रहे हैं। पुलिस वहां खड़ी है। कांग्रेस नेता का कहना है कि यह सीन पुलिस की गरिमा के खिलाफ है। कांग्रेस नेता की शिकायत में फिल्म के निर्माता निर्देशक का भी नाम दर्ज है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। अल्लू क्या सियासत के शिकार हो रहे हैं? सियासतदान क्या कह रहे हैं? अल्लू अर्जुन के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अल्लू अर्जुन को जिस केस में ये लोग परेशान कर रहे हैं उसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है, और उन्होंने अल्लू अर्जुन की जो लोकप्रियता है उससे घबराकर, उससे डरकर उसको सजा देने में लगी हुई, क्योंकि अल्लू अर्जुन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। सपा पार्टी किसी तरीके से सत्ता या समर्थन जुटाना, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो या किसी की हत्या हो जाए या कोई भी तरीका हो, इनको फायदा होना चाहिए। और बेशर्मी की हद है जिस तरह से अल्लू अर्जुन को ये लोग समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है इस प्रकार के इमरजेंसी मानसिकता दर्शाने का। किशोर कुमार के गाने भी बंद करवाए थे। वहां पर हैदराबाद में 40% क्राइम में राइज हुआ है।